साथियों नमस्कार। आपके तेजस्वी भारतम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, राजनीतिक मजबूरियां कहें या मूर्खता की पराकाष्ठा कहें कि किस प्रकार से एक बहुत शक्तिशाली पार्टी का किस प्रकार से 2 पीढ़ियों में ही समाप्ति हो गई। इसको आप महाराष्ट्र चुनाव से समझ सकते हैं। और पूरी पार्टी की बर्बादी के लिए अगर केवल एक व्यक्ति को जिम्मेदार बताया जाए, ठहराया जाए, तो कोई गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना की, जिसके प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं और उनका बड़बोला सेनापति कहना होगा संजय राउत, जिसको मूर्ख क्या महामूर्ख कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम को हम लोग ध्यान दें तो हम पाएंगे कि बाला साहब ठाकरे ने जिस विशाल इमारत को खड़ा किया था, उस विशाल इमारत को उनके सुपुत्र और उनका एक कर्मचारी, हम सब लोग जानते हैं कि संजय राउत पहले उनकी गाड़ी के ड्राइवर हुआ करते थे, जिसको कि उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पार्टी का सब कुछ बना दिया। जिस प्रकार से उसका बयान आता था, वो बयान देख करके लगता था कि ये व्यक्ति एक दिन पार्टी को जरूर डुबो देगा। जो भी थोड़ा सा भी राजनीति का जानकार है वो सब जानते थे कि ये व्यक्ति एक दिन पूरी पार्टी को जरूर डुबो देगा। हम लोग जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना ही कांग्रेस के विरोध में की थी, उसकी नीतियों के विरोध में की थी। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक पार्टी जिसकी स्थापना कांग्रेस के विरोध में हुई हो, वही पार्टी चल करके कांग्रेस की गोद में बैठ जाए? इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है। बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं, उनसे एक पत्रकार पूछता है कि अगर कभी कांग्रेस के साथ आपका पार्टी का गठबंधन हो तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, ये उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मतलब उनका संकेत था कि उस दिन मैं पार्टी को ही खत्म कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी भी मैं गठबंधन नहीं करूंगा। और आज उनका ही बेटा, कितनी मजबूरी है उसकी कि वो केवल गठबंधन नहीं किया, जिस आधार पर उसकी पार्टी खड़ी थी, हिंदुत्व, उसके विरोध में जाकर के कांग्रेस की हर नीति का समर्थन किया। और अपने ही पिता के द्वारा स्थापित पार्टी के सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अगर आप ध्यान दीजिए, AIMM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, अगर आप देखेंगे तो उस पार्टी के लिए शिवसेना के नेताओं ने जाकर के वोट मांगे। सोचिए, क्या बाला साहब ठाकरे जी के समय में ऐसा संभव था क्या? बिल्कुल नहीं। 2 संतों की हत्या हो जाती है पालघर में, लेकिन इनकी पार्टी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। सारा महाराष्ट्र, सारा संत समाज, हिंदू समाज इस बात से आहत था
लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम अगर देखें तो शिवसेना का एक समय ऐसा जलवा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे कद्दावर नेता, नरेंद्र मोदी जी जैसे कद्दावर नेता बाल ठाकरे से मिलने के लिए उनके घर जाया करते थे। और बाला साहब ठाकरे जी गर्व से कहते थे कि जिसको मिलना होगा वो मेरे घर पर आएगा, मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन आज आप देखिए तो आप पाएंगे कि उद्धव ठाकरे जी और उनका जो सेनापति है संजय राउत कभी खड़गे जी के से मिलने जा रहे हैं, कहीं सोनिया जी से मिलने जा रहे हैं, कहीं राहुल जी से मिलने जा रहे हैं, कहीं शरद पवार जी से मिलने जा रहे हैं। क्या है सब? एक युग का अंत ही कर दिया इन लोगों ने। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की जनता को ये लगा कि शिंदे ही असली शिवसेना है, और इसलिए वहाँ की जो जनता थी भावनात्मक रूप से हिंदुत्व के लिए वो शिंदे को ही पसंद करती थी और आज पसंद करती है। और उसने खुल करके शिवसेना के नाम पर शिंदे का ही समर्थन किया, क्योंकि उनको लगा कि उद्धव ठाकरे जी केवल दिखावा कर रहे हैं। वास्तव में इन्होंने हिंदुत्व के लिए कुछ भी नहीं किया। हिंदुत्व के लिए जो भी किया शिंदे ने किया। आज शिंदे एक पहचान है, हिंदू ब्रांड महाराष्ट्र के अंदर। अगर आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में पाएंगे कि उद्धव ठाकरे के जितने भी बयान रहे हैं वो सब हिंदुत्व के विरोध में ही रहे, चाहे वो पालघर के संतों का मामला रहा हो, चाहे ईसाई मिशनरियों का मामला रहा हो, चाहे AIM के साथ गठबंधन की बात रही हो, चाहे कांग्रेस का वक्फ की नीतियों के समर्थन में बयान रहा हो, चाहे भाजपा का हिंदुत्व के समर्थन में आने पर भाजपा के ही हिंदुत्व पर उंगली उठाने की बात रही हो, यहाँ तक कि अयोध्या में जब श्री राम मंदिर का जब उसका कार्यक्रम हो रहा था मंदिर निर्माण के पश्चात, पूरा देश उत्साहित था, जिसमें बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बड़ा योगदान था। शिवसैनिक महाराष्ट्र से किन किन परिस्थितियों में चल करके कष्ट उठाते हुए अयोध्या तक पहुंचे थे, उन सभी बातों को उद्धव ठाकरे भूल गए और इन्होंने शिवसेना की तरह ही, कांग्रेस की तरह ही इन्होंने भी विरोध किया। संजय राउत के उस समय की जो बातें होती थी उनको सुनकर के किसी भी हिंदुत्व प्रेमी का मन क्रोध से भर जाता और वो सोचने पर मजबूर हो जाता कि क्या वो ये वही शिवसेना है जिसके बाल ठाकरे जी शिवसेना हिंदुत्व के लिए अपने तन मन धन तीनों के लिए समर्पित थे और अपने को किसी भी परिस्थिति में बलिदान कर सकते थे। सोचने के लिए विवश हो जाता। लेकिन उसी पार्टी का एक नेता संजय राउत ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था जो कि कभी गले से नहीं उतरती। आज विधानसभा के चुनाव में जो महाराष्ट्र की जनता ने जो इनकी दुर्गति की है, अब अगर ये समझदार हो गए तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब इनको समझ में आ गया होगा कि हम किसी को मूर्ख बना के बहुत समय तक हम नहीं चल सकते। अब इनको समझ में आ गया होगा।
और अगर इन्होंने सुधार नहीं किया उद्धव ठाकरे ने, तो एक दिन बहुत जल्दी ऐसा आने वाला है जबकि शिवसेना का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। अभी तो चलिए ठीक है, कुछ सीटें मिल गई हैं, लेकिन अगले चुनाव तक इनका अस्तित्व ही खत्म कर देगा केवल एक व्यक्ति। कौन? संजय राउत। संजय राउत, संजय राउत, केवल एक व्यक्ति, संजय राउत। बंधुओं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले अंक में।